संभल में संग्राम सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में सब ठीक नहीं है। संभल संभल नहीं रहा है। वहां की सियासत नहीं संभल रही है और ना संभल रहे हैं वहां के लोग। संभल में सब कुछ बिखरा हुआ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश का संभल राजनीति का वो केंद्र बन गया है जहां से रोटी सब सेकना चाह रहे हैं। राजनीति सब करना चाह रहे हैं, लेकिन हालात को काबू कोई नहीं करना चाह रहा। सब कुछ अचानक से बिखरा, जिसको समेटने में योगी की सरकार को थोड़ी जद्दोजहद तो करनी पड़ी, लेकिन काबू में कर लिया गया। पहले हंगामा हुआ, बाद में सर्वे हुआ, मंदिरों के द्वार खोले गए, अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। तब भी सब कुछ शांत नहीं था और अब भी सब कुछ शांत नहीं है। प्रशासन ने मेहनत की और आखिर में सब कुछ शांत कराया, लेकिन बवाल फिर आकर कटा मलबे पर। उसी मलबे पर जो अवैध निर्माण से इमारतें बनाई गई थी, दुकानें बनाई गई थी, जिसको योगी के बुलडोजर ने गिरा दिया और दे दिया एक बार फिर से संदेश कि गुरु लिमिट में रहिए। अपनी दहलीज के अंदर दुकानें बनाइए, अगर एक भी इंच बाहर निकाला तो हम आपको निकाल देंगे। बीते 24 नवंबर को एएसआई सर्वे को लेकर बवाल छिड़ा था, जिसके बाद मस्जिद के आसपास अवैध कब्जे को लेकर बाबा की बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की और उन सभी दुकानों पर बुलडोजर का पीला पंजा चलाया गया जिनकी स्थिति जर्जर हो गई थी। लेकिन अब उनके मलबे पर भी संग्राम छिड़ गया है। सही सुना आपने, अब बवाल मलबे पर छिड़ गया है। वहां पड़े मलबे को लेकर मस्जिद कमेटी के वकील संभल प्रशासन पर भड़क रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद कमेटी की जमीनों पर बने दुकानों को इन्होंने खुद गिरवा दिया था, इसलिए ये मलबा इनका है, इस पर उनका हक है। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस ने 2 मस्जिदों के इमामों को गिरफ्तार किया है। इन पर यह आरोप है कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर दोनों मौलाना अजान दे रहे थे। कि जब से संभल में दंगा हुआ, तब से प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कोई भी तेज आवाज में किसी भी प्रकार के धार्मिक कामों को ना करे। उसके बावजूद भी लोग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन दोनों मौलाना ने पुलिस के नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे संभल प्रशासन तुरंत शक्ति में आ गया और इन दोनों इमामों पर कार्रवाई शुरू कर दी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसे कारनामे कुछ लोगों की तरफ से किए गए थे। इससे पहले भी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी, पुलिस ने तब भी नसीहत दी थी। संभल में कुछ लोगों की वजह से कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक तरफ जहां मलबे को लेकर बवाल मचा है, मस्जिद कमेटी के वकील संभल प्रशासन पर भड़क रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन संभल में दंगा फैला रहे लोगों पर नकेल कसती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर संभल को संभलने में क्या क्या करना होगा। आखिर कब तक संभल में सब ऐसे ही चलता रहेगा, और सबसे अहम सवाल ये कि संभल कब संभलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।